नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं वैभव टाइम्स। अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर होने का फिर किया दावा। वीर हिंदू आर्मी ने सौंपा ज्ञापन। एएसआई सर्वेक्षण कराने की करी मांग। 2.5 दिन के झोपड़े को बताया सांस्कृतिक महाविद्यालय। अजमेर में स्थित विश्व हिंदू प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में बीते महीने जहां महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया था, तो वहीं अब ऐसा ही एक दावा फिर से किया जा रहा है। इस बार ये दावा वीर हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता व संस्थापक प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज वर्मा के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर वह बुधवार को अजमेर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश कुमार गौतम को ज्ञापन सौंपकर अजमेर स्थित गरीब नवाज की दरगाह व तारगढ़ के किले का एएसआई सर्वेक्षण करने की मांग की। ज्ञापन देने आए सिमरन गुप्ता ने बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह परिसर में तारागढ़ के किले का एएसआई सर्वेक्षण होना चाहिए, क्योंकि वहां महादेव शिव का मंदिर है, जिसे आज उन्नति दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो वहीं लड़ाई दिन का झोपड़ा एक सरस्वती माता का मंदिर था। उन्होंने पत्र में लिखा कि अजमेर में चिश्ती की दरगाह का पूरा परिसर मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किए गए हिंदू और जैन मंदिरों की मंदिर सामग्री का उपयोग करके बनाया गया है। ऐसे साक्ष्य हैं कि मकबरे की वर्तमान संरचना एक नष्ट हुए प्राचीन महादेव मंदिर के ऊपर बनाई गई है। प्राथमिक साक्ष्यों में से एक वर्तमान में मकबरे में सबसे पुरानी संरचना है संदल खान, जहां ख्वाजा की दरगाह के लिए दिन प्रतिदिन सदल तैयार किया जाता है, जिसमें एक द्वार है जो एक भूमिगत मार्ग से तहखाने तक जाता है, जहाँ ख्वाजा के शारीरिक अवशेष दफन है। यहीं पर मूल महादेव देवता स्थापित है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि एक समर्पित कार्यवाहक ब्राह्मण परिवार द्वारा महादेव को प्रतिदिन इसी स्थान पर चंद्रन अर्पित किया जाता है। उक्त परिवार के वंशज द्वारा अभी भी दरगाह की देखभाल की जाती है और उन्हें घड़ियाली यानी घंटी बजाने वाला कहा जाता है, जो दर्शाता है कि उस स्थान पर एक बड़ी मंदिर की घंटी भी थी। इस्लामी आक्रमणकारियों से सदियों पहले अजमेर मंदिरों, देवता और जलाशयों के शहर के रूप में प्रदर्शित था। इसी तरह का अपमान और दुरुपयोग 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में दिखाई देता है, जो सीधे एक बड़े हिंदू संस्कृत और महाविद्यालय और भगवान विष्णु के मंदिर के शीर्ष पर बनाया गया है। सूफी संत चिश्ती हिंदू पर युद्ध छेड़ने के लिए गौरी की सेना के साथ भारत आए। उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। पृथ्वीराज चौहान के पकड़े जाने का जश्न मनाया गया। तलवार के बल पर हजारों लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया और गौमांस, कबाब खाने और हिंदुओं का अपमान करने के लिए अजमेर में प्रतिदिन गाय की हत्या की गई। उन्होंने कहा कि तारागढ़ का किला प्राचीन किला है, जिसमें एक प्राचीन शिव मंदिर भी था, जिसमें मुश्किल आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर मस्जिद बना दी थी। पूरे तारागढ़ के किले पर मुसलमान अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, जो तारागढ़ एक प्राचीन धरोहर है। उपरोक्त प्राचीन किले से सभी अवैध कब्जा को हटाया जाए, वह किले का सौंदर्यीकरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि दरगाह के आसपास रहने वाले कुछ सामाजिक तत्व व भूमाफियाओं ने वन विभाग की सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसे जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए। आज हमने अजमेर ये जिसको ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहते हैं और तारागढ़ किला, जिस पर अवैध रोहिंग्या मुसलमानों तक ने कब्जा कर रखा है, और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा 1200 ईस्वी के अंदर अपने मोहम्मद गोरी ने जब अजमेर में हमला किया था, तब कुतुबुद्दीन ऐबक को 2.5 दिन के जिसको सरस्वती माता मंदिर कहते हैं, उसको आज ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, उसको वहाँ कि मुझे नमाज पढ़नी है यहाँ, और 60 घंटे के अंदर वहाँ उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने नमाज घर का निर्माण किया था, जिसको 60 घंटे के अंदर नमाज घर का निर्माण हुआ था। उसको इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़े का नाम दिया, जबकि वो सरस्वती माता का मंदिर है और संस्कृत विश्वविद्यालय था संस्कृत का, जिसको इन्होंने नष्ट करके और उसको 2.5 दिन झोपड़े का नाम दे दिया। और तारागढ़ पे भी आप देख सकते हैं आज वहाँ कितना, मतलब ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में घूम रहे हो, ऐसा वहाँ तारागढ़ का माहौल है। और जो रोहिंग्या वगैरह जो आए हुए हैं और जिन्होंने कब्जा कर रखा है, हम ये चाहते हैं कि उनको कब्जे से मुक्त कराया जाए तारागढ़ को, किले को, और ये सरस्वती माता मंदिर का और इस अजमेर की दरगाह का सर्वे किया जाए, एएसआई सर्वे किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और जनता के सामने इनकी सच्चाई आ सके। पंकज वर्मा, वीर हिंदू आर्मी संस्थापक। जी सर, आज किसको लेकर के आप यहाँ? आज हमने ये दिया, अजमेर चिश्ती की दरगाह है, वो दरगाह नहीं है, एक हमारे जो प्राचीन हिंदू सम्राट थे, हिंदू राजा थे, उनकी पारिवारिक महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाली की दरगाह है वो, जिसे कुछ लोग चिश्ती के नाम से जानते हैं। हम लोग चिश्ती के नाम से नहीं कहेंगे, हम लोग एक बलात्कारी कहेंगे उसे। और मेन पॉइंट ये है, जो वहाँ पर एक जनरती दरवाज़ा कहते हैं, वो पहले एक प्राचीन शिव मंदिर था, इसे प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर जनरती दरवाज़ा बनाया गया। फर्स्ट पॉइंट ये है। और सेकेंड ये है, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, वो पहले सरस्वती शिशु मंदिर था, सरस्वती माता का मंदिर था,
उसे तोड़ के 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया है एक जिहादी आतंकवादी द्वारा। और दूसरा थर्ड हमारा ये है कि जो तारागढ़ का किला एक हमारे प्राचीन हिंदू राजाओं की धरोहर है। आज राजस्थान में हमारे राजस्थान के सूरवीर रहे हैं, राजस्थान में काफ़ी सूरवीरों ने अपने अपने किले बनाए, अपने राजाओं ने किले बनाए। उन किलों सभी किलों पर आज प्राचीन धरोहर को नष्ट करके राजस्थान में कुछ एक जिहादी आतंकवादी मुसलमानों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। उन सभी को लेके आज हमने ज्ञापन दिया है एएसआई को थ्रू एडीएम साहब के द्वारा। देना हम डीएम साहब को चाहते थे, डीएम साहब चले गए तो इस कारण एडीएम साहब को दिया। हम लोग चाहते हैं इसका सर्वे होकर सारी सच्चाई सबको पता चल सके, हमारे आने वाले जनरेशन को पता चल सके कि किस तरह हमारे मुस्लिम आतंकवादी आक्रांताओं ने हमारी प्राचीन धरोहर को नष्ट करके अपने बल के पूर्व अवैध कब्जा किया। जो आज जनरल दरवाजा है उसे हम शिव मंदिर मानते हैं, और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो सरस्वती मंदिर है, और जिसे आज लोग दरगाह कहते हैं वो दरगाह नहीं है, एक आतंकवादी की दरगाह है, बलात्कारी की दरगाह है। और वैसे भी ये काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, चर्चित रहे हैं। जैसे कि इनका सोफिया गर्ल्स कॉलेज था, सबको पता है, सारे लोग जानते हैं कि सोफिया गर्ल्स कॉलेज में हमारी 250 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों के साथ इसी चिश्ती परिवार के नाजायज़ औलादों ने उन हिंदू लड़कियों हिंदू बहनों के साथ ब्लैकमेल करके क्या किया सब जानते हैं। उस पर एक मूवी भी आई थी। अगर जिसको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक मूवी अभी आई है, काफ़ी दिन हो चुके, अजमेर 92 रियल स्टोरी, वो देखें ताकि इनकी काली करतूतें, जो चिश्तियों की काली करतूतें हैं वो सबको पता चल सके। और इस दरगाह पर जितना भी फंड आता है वो सब आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो मत्था टेकने आते हैं वो अलग अलग गल्फ कंट्री के होते हैं, ईमानदार कोई नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी टाइप के लोग यहाँ पर आते हैं। सर्वे आप तीनों तरह का करना चाहते हैं? तीनों में सर्वे कराना चाह रहे हैं हम लोग। अच्छा। हम लोग चाहते हैं कि एएसआई सर्वे करे। जिस तरह मैंने वक्फ के खिलाफ की लड़ाई जीती है, जिस तरह ज्ञान वापी में लड़ाई जीती है, जिस तरह जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि में लड़ाई जीती है, उस तरह मुझे उम्मीद है आप सबका सपोर्ट रहा और मेरे बड़ों का आशीर्वाद रहा तो ये भी इस कलंक को जो दरगाह के नाम पर है इसे भी हम लोग हटा के रहेंगे। मालूम है शिव मंदिर कहाँ है? हाँ, जो सबूत है? हाँ सबूत है मेरे पे, मैं प्रूफ सारे एविडेंस मेरे पास। हम लोग एक चाहते हैं अगर आने वाले वक्त पे हम लोग कोर्ट में सारे एविडेंस रख देंगे। जो आज जन्नती दरवाजा है वो जन्नती दरवाजा नहीं है, वो एक प्राचीन शिव मंदिर है। और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा नहीं है, आज 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, वो एक सरस्वती माता का मंदिर है, सरस्वती शिक्षा मंदिर है। और सुनवाई नहीं होती तो आपके आगे? सुनवाई नहीं होती। जिस तरह हमने वक्फ बोर्ड में किया है, विजय प्राप्त की है आप सब भाइयों के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से। ज्ञान वापी मस्जिद में हमने फतेह विजय प्राप्त की है, कृष्ण जन्मभूमि में विजय प्राप्त की है, ऐसे भी करेंगे। और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा हमारे राजस्थान में जितने भी प्राचीन हिंदू राजाओं ने अपने किले बनाए थे, उन किलों पे जो इन मुस्लिम आतंकवादियों ने कब्जे किए हुए हैं अपने आप हटा दें, वरना हमारे सभी हिंदूवादी संगठन के लोग अपने आप हटाएंगे लीगल वे में। जितना सम्मान अपने भगवत गीता रामायण करना जानते हैं उतना ही अन्य धर्मों करना जानते हैं, और जो हमारे धर्म के बारे में बोले उससे पिछवाड़ा तोड़ना भी जानते हैं। मेरा नाम सिमरन गुप्ता है, मैं हिंदू शक्ति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये पंकज जी हैं, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये है हमारी पूरी टीम है। अभी तो हम कम है, आने वाले वक्त पे हम काफी इनसे ज्यादा हो जाएंगे और इन्हीं की भाषा में इन्हें जवाब देंगे जैसे ये चाहते हो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वैभव टाइम्स।